स्टूडेंट्स ये ऐसे डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैंने देखा अक्सर हाउ मेनी हाउ मच के यूजेस में कंफ्यूज होते हैं, हाउ फॉर में कंफ्यूज होते हैं, हाउ लॉन्ग में, हुज, एट व्हाट क्लॉक, एट व्हाट टाइम, हुम, हु, बाय हुम, विथ हुम। ये ऐसे सेलेक्टिव डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं जिनका करेक्ट यूज आपको आना चाहिए और आज मैं वही चीज आपको सिखाने जा रहा हूं। पूरे सेशन को आपको अच्छे से देखना समझना। सबसे पहले हाउ मेनी की बात करें, आपको बता दूं स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है कितना, कितनी और कितने, राइट। ये जो है यही मीनिंग हाउ मच भी देता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस हम लोग जानते हैं अच्छे से कि मेनी का उपयोग जो होता है काउंटेबल नाउन के साथ होता है और मच का उपयोग जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिस नाउन को आप काउंट नहीं कर सके। तो पहले तो नाउन समझो आप, नाउन की दो कैटेगरी हो गई, एक हो गया काउंटेबल, दूसरा हो गया अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन में जो नाउन आते हैं जो प्लूरल होते हैं, जैसे आपने कहा बॉय तो बॉयज, गर्ल तो गर्ल्स, पैन तो पैंस, तो ये जो पैंस है, गर्ल्स है, बॉयज है, उन्हीं के साथ आपको हाउ मेनी लगाना है। तो जब आप कहेंगे कितनी लड़कियां तो हाउ मेनी गर्ल्स, कितने बॉयज तो आप कहेंगे हाउ मेनी बॉयज। तो मैं चाहता हूं अब इसका आंसर पहले समझे। जैसे मैंने कहा 10 बॉयज आर लर्निंग इंग्लिश। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि 10 लड़के जो है इंग्लिश सीख रहे हैं। अब अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि बताओ भाई कितने लड़के इंग्लिश सीख रहे हैं, तो अब यहां पर जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो ये जो 10 है ना, इसकी जगह आपको सिर्फ लिखना है हाउ मेनी। ये आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, इसकी जगह आपको सिर्फ लिखना है हाउ मेनी। अब यहां पर आप लिख देंगे सिंपली बॉयज, हाउ मेनी बॉयज आर लर्निंग इंग्लिश। दैट इज वेरी इजी एवरीवन। तो यहां पर 10 बॉयज आपका किस में था, सब्जेक्ट में था। अब अगर मान लो 10 बॉयज ऑब्जेक्ट में आए तो उसको कैसे बनाए। जैसे आपने एक कहा कि आई सॉ, आप आई हैव सीन ले लीजिए, आई हैव सीन 10 बॉयज देयर। मैंने वहां 10 लड़कों को देखा। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपने वहां कितने लड़कों को देखा, तो आपने वहां कितने लड़कों को देखा, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट में आया है, तो अब ये आएगा हाउ मेनी बॉयज हैव यू सीन देयर। That will be the answer everyone. How many boys have you? You का I हो जाएगा, आंसर करेंगे तब आप। तो ये रहा आपका प्रश्न, क्वेश्चन, और ये रहा उसका आंसर। तो ये दोनों में आप अंतर देखो। ऊपर वाले में हमने सब्जेक्ट में ये दिया था 10 बॉयज आर लर्निंग इंग्लिश, तो यहां पर हमने 10 बॉयज की जगह डायरेक्ट हाउ मेनी लिखकर उसके आंसर को बना दिया। मैंने कहा 20 गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे। अब मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा, आपको लिखा हुआ यहां दिखेगा 20 गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे, तो 20 लड़कियां क्या है, एब्सेंट है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कितनी लड़कियां एब्सेंट है, तो आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको बोलना हाउ मेनी गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे। 20 गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे, राइट। तो इस तरीके से आप जब सब्जेक्ट को हटाते हैं तो सब्जेक्ट की जगह तो हाउ मेनी आप डायरेक्ट लगाते, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट में आपको ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट में आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो आई हैव सीन 10 बॉयज देयर, तो आप बोलेंगे हाउ मेनी बॉयज हैव यू सीन देयर। आपने वहां कितने लड़कों को देखा, तो मैंने वहां 10 लड़कों को देखा। इसी तरीके से आपने कहा आई बॉट 2 पेन्स, मैंने 2 पेन खरीदे। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने पेन खरीदे, तो आंसर बनेगा हाउ मेनी पेन्स डिड यू। अब ये बॉट की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बाय, सिंपल पास्ट टेंस का है। तो हाउ मेनी पेन्स डिड यू बाय, तो आपका आंसर आएगा आई बॉट 2 पेन्स, V2, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस का है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आंसर करें और लर्न, स्पेशली याद रखें आंसर करते हुए सबको आना चाहिए। तो ये रहा भाई आपका हाउ मेनी। इसी तरीके से हाउ मच का उपयोग जो होता है अनकाउंटेबल चीजें, जैसे मैंने कहा मिल्क, वाटर, ऑयल, है ना, वुड, आयरन, गोल्ड, जितने भी मेटल नॉन मेटल है सारी चीजें अनकाउंटेबल में आती है। तो मैं जब कहूंगा कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क, कितना पानी हाउ मच वाटर, कितना ऑयल हाउ मच ऑयल, कितनी लकड़ी हाउ मच वुड, कितना लोहा हाउ मच आयरन। तो इस तरीके से ये आपका हाउ मच यूज होता है। मैंने आपसे पूछा आप कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। आप कितना दूध लाओगे, हाउ मच मिल्क विल यू ब्रिंग। आप मार्केट से कितना ऑयल लाओगे, हाउ मच ऑयल विल यू ब्रिंग फ्रॉम मार्केट। तो आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो अगर आपको इसकी समझ डेवलप है तो। इसी तरीके से आप हाउ फॉर को यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कितनी दूर। अब ये देर नहीं है, दूर है। दूर मतलब समझ लो डिस्टेंस की बात हो रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपका घर कितनी दूर है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको बोलना हाउ फॉर इज योर हाउस। आपकी दुकान कितनी दूर है, हाउ फॉर इज योर शॉप। आपका घर आपकी दुकान से कितनी दूर है, हाउ फॉर इज योर हाउस फ्रॉम योर शॉप।
राइट आपकी स्कूल आपके घर से कितनी दूर है, हाउ फॉर इज योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। तो कुछ नहीं करना, हाउ फॉर को सिंपली आगे लगाना है। आप कितनी दूर स्कूल जाते हो, हाउ फॉर डू यू गो टू स्कूल। आप कितनी दूर रहते हो, हाउ फॉर डू यू लीव। जहां भी बनाना आपको, जैसे भी बनाना, इट्स अप टू यू कंप्लीटली। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इजी टू यूज। याद रखना स्टूडेंट्स, जैसे बता रहा हूं वैसे ही जब आप आंसर करेंगे तो आपने कहा मेरा घर मेरी स्कूल से 2 किलोमीटर दूर है, तो माई हाउस इज 2 किलोमीटर far from my school. I repeat the answer everyone. If I ask you how far is your house from your school, then you would say my house is 2 kilometers far from my school. Right? If I ask you how far is Indore from Khandwa? खंडवा से इंदौर कितनी दूर है, then you would say इंदौर is 120 kilometers far from खंडवा। इंदौर खंडवा से 120 किलोमीटर दूर है। So this is the way to answer guys. इस वे में जब आप इसको आंसर करेंगे, things will be easy to learn. ना मैं ये थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं हाउ लॉन्ग। जब बात हाउ लॉन्ग की आती है तो ये इसमें स्टूडेंट्स में देखा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं भाई। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर। देखो ये देर होता है और ये दूर होता है। हाउ फॉर कितनी दूर, हाउ लॉन्ग कितनी देर। पहले तो एक चीज सीखे आप लोग कि हाउ के साथ में जब भी कोई एडजेक्टिव लग जाता है तो वो कितना का मतलब देता है। जिसे आपने कहा लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा भी होता है, तो जब आप कहो कितना लंबा तो हाउ लॉन्ग भी आप वहां यूज कर सकते हैं। मैंने कहा इसी तरीके से कितना अच्छा, हाउ वेल हाउ गुड, कितना बुरा हाउ बैड, कितना महंगा हाउ कॉस्टली, कितना सुंदर हाउ ब्यूटीफुल। तो जहां भी आप कोई एडजेक्टिव को कितना के साथ में बोलते हो तो आगे हाउ लगा दे, सबसे पहली चीज है ना। अब आप इधर देखिए, मैंने कहा कितनी देर तो हाउ लॉन्ग। मैंने कहा आप यहां कितनी देर से हो। जब आप ये सेंटेंस को कहेंगे तो कुछ लोग कहेंगे हाउ लॉन्ग आर यू हियर। ये गलत है स्टूडेंट्स, आपको बता दूं मैं, सही होगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर फॉर। लास्ट में FOR लगेगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर फॉर। आप इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो, कितने देर से पढ़ रहे हो, कितने समय से पढ़ रहे हो, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग इन दैट स्कूल फॉर। लास्ट में 4 लगाना है या फिर सिंस लगाना है, क्योंकि जब आप इसको आंसर करोगे तो आप कहोगे मैं इस स्कूल में 4 साल 5 साल से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टडीइंग इन दैट स्कूल फॉर 5 years। तो ये जो 4 आपने लगाया इसका मतलब यहां पर निकल रहा है से, कितने समय से या कितनी देर से आप उस स्कूल में पढ़ रहे हो, कितने समय से आप उस स्कूल में पढ़ रहे हो, उसके सेंस में आप हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। ये विशेष ध्यान देना है।